तो स्वागत है हमारा इस कार्यक्रम दंगल 2017 में। आज हम मऊ में हैं। मऊ ये शहर अपने ताने बाने के लिए, यहां का मजहब अपने आप में मोहब्बत है। ये शहर ब्रिगेडियर उस्मान का भी है और इस शहर से जुड़े श्याम नारायण पांडे जी भी हैं। लेकिन हुआ क्या है इस शहर को, इसके विकास के पहिए को? कब थम गया ये विकास का पहिया और क्यों थमा ये विकास का पहिया? इन तमाम मसले मुद्दों पे बातचीत होगी हमारी। लेकिन हमारे साथ बहुत ही शानदार लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे मेहमान जुड़े हुए हैं। हम पहले उनका परिचय करा दें, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दाहिनी तरफ बिल्कुल हैं सुरेश बहादुर सिंह साहब, जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है हरनारायण राजभर जी। बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ है गाली अहमद नुमानी साहब और अरशद जमाल साहब समाजवादी पार्टी से। तो इन सारे लोगों से बातचीत करेंगे, आपसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं इस शहर का रंग दंगल के रंग में। तमसा नदी के किनारे बसे रामायण एवं महाभारत कालीन ये शहर, जिसका नाम पहले मऊनाथ भंजर हुआ करता था, जो समय के साथ बदलकर मऊ हो गया। कहा जाता है कि त्रेता युग में महाराजा दशरथ के शासनकाल में इस स्थान पर ऋषियों की तपोभूमि भी हुआ करती थी। कहा तो यह भी जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने तमसा के तट पर अपनी पहली रात बिताई थी। बहरहाल उसके बाद इस इलाके का संबंध शेरशाह सूरी और जहां आरा से भी रहा है। लेकिन आज इस तमसा नदी के किनारे बसने वाले शहर के हालात कैसे हैं, इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। मऊ की बात करें तो मऊ में साड़ी का उद्योग अपने आप में एक बड़ा उद्योग माना जाता रहा है। यहाँ की साड़ियाँ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में, खास तौर पे जो मुल्क गल्फ के हैं वहाँ जरूर जाती रही हैं। और तो और फिल्म इंडस्ट्री और मुंबई की जो हीरोइनें हैं वो इन साड़ियों पे नाज करती रही हैं। जवाहरलाल नेहरू ने एक समय में कहा था कि ये मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट है। क्या है इसकी दशा, आइए जानते हैं। हैंडलूम जो साड़ी थी हम लोगों की, हम लोग इससे बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया, और 4 बजे तक हम लोग हैंडलूम चला करके अपना हर काम कर लेते थे, मजदूरी करके उसके बाद हम लोग खा पी लेते थे। मगर ये जब से आया है लूम, जो आया है, इस रातों दिन करने के बाद भी हम लोगों का पूरा नहीं हो पा रहा। ये उद्योग जो है, जो बुनकर यहाँ काफी संख्या में हुआ करते थे एक जमाने में, आज धीरे धीरे ये कम होता गया है, करीब करीब समाप्त की स्थिति में। जहाँ 150 मशीनें थी वहाँ 1000 मशीन हो गई हैं। मऊ में एम्ब्रॉयडरी कम नहीं हो रही है, जरी उद्योग कम हुआ है। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वो दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये कविता बच्चे बच्चे के जुबान पे हुआ करती थी, लेकिन आज भी महाकवि श्याम नारायण पांडे का कोई जवाब नहीं है। और खास तौर पे जिस गांव में हम खड़े हैं वो गांव श्याम नारायण पांडे जी का गांव है। लेकिन इसके अलावा ये शहर, ये जनपद भी श्याम नारायण पांडे के नाम से ही जाना जाता है।
तो फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अब और बात करते हैं। ढेर सारे मसले हैं, ढेर सारी बातें हैं, बहुत सी चीजें आपके जहन में होंगी। उस पर भी हमारे जो पैनलिस्ट हैं यहाँ पे, जो हमारे मेहमान हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन इतना जरूर चाहेंगे कि एक जिम्मेदार जवाब इनकी आवाज में जरूर हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अब फिर 5 साल आप इंतजार करें इस तरह के चुनाव का। यह वक्त ऐसा है जिसमें आपको बहुत कुछ तय करना है। सरकार में करीब करीब सारी पार्टियां एक लंबे वक्त तक रही हैं, उसके बावजूद भी इस शहर का विकास या इस शहर के विकास की बात मुझे लगता है कि कल्पनाथ राय के जाने के बाद एक पहेली बन के रह गया। एक वक्त ऐसा था, उस जमाने में जब लोग कहते थे कि फ्लाईओवर जैसी कोई चीज होती है तो जाकर के मऊ में देखिए। आखिर क्या हुआ इस शहर को? कोई तो इस विकास के पहिए के रुकने की जिम्मेदारी तो लेगा। चूंकि समाजवादी पार्टी सरकार में है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, इन दोनों की जिम्मेदारी बहुत अहम बनती है कि आखिर इस शहर का विकास अब कब शुरू होगा। अरशद जमाल साहब, आप सरकार में हैं और मुझे लगता है कि उम्मीदें भी आपसे बहुत। क्या हुआ साहब? बात करें अगर बाढ़ की, बात करें बुनकरों की, इनकी दशा बड़ी अजीब सी हो गई। आपकी सरकार ने क्या किया इनकी भलाई के लिए, यह बताएं। देखिए, जो कुछ भी यहाँ इस शहर में किया है या जो कुछ भी विकास हुआ है माननीय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद, वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हुआ है। जैसे ढगुलिया घाट का पुल बना, समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। कृषि मंडी बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी। 4 लेन सड़क बन रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बना रही है। 6 लेन सड़क बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया है। बुनकरों के लिए फ्लैट रेट का पासबुक किसानों की तरह से बनाया, वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया। जिन बुनकरों को 1000 रुपए का बिल आता था, वो बुनकर सिर्फ 72 रुपए बिल देता है। इस तरह से शहर के अंदर आप चले जाइए, समाजवादी पार्टी का चेयरमैन है। आप शहर के अंदर इतने लोग हैं, पूछ लीजिए कि शहर के अंदर विकास हुआ या नहीं हुआ। किसी भी दल से ताल्लुक रखने वाले होंगे, आपको शहर के मामले में कहना पड़ेगा कि शहर के अंदर विकास। आपका यह मानना है कि जो कुछ किया अगर तो समाजवादी पार्टी, अगर किसी ने किया, बहुजन समाज पार्टी भी सरकार में रही है। खड़े हैं, आप ये जो बात कह रहे हैं, आप इनसे खड़े, उनसे पूछ रहे हैं, आप मानते हैं कि इन्होंने जो किया है? अरशद भाई, जो कुछ भी यहाँ पे कह रहे हैं वो बिल्कुल सादे कागज की तरह से है। मैंने गिनाया, और ये वो कह रहे हैं जिसका कहीं पे न निशान है न धरती पे नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने जो कुछ भी किया है गिनवा दीजिए, वो शीशे की तरह से गिनवा दीजिए। गिनवा रहा हूं मैं बिल्कुल गिनवा रहा हूं, मैं बिल्कुल गिनवा रहा हूं, मैं बिल्कुल गिनवा रहा हूं। आप खामोशी अख्तियार करें। सच्चाई को छुपा नहीं सकते आप, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। और सच्चाई मैं आपको गिना रहा हूं। एक मिनट की अगर आपको सुनाइए थे, सच्चाई सुनना चाहते हैं तो आपको सुनना चाहिए, खामोशी से सुनना चाहिए। देखिए, ये आपकी तहजीब नहीं है, ये आपका अंदाज नहीं है। आप पहले सुनिए इनकी बात, आप इनको सुने पहले। भाई जवाब हम लोग देंगे ना, इनको सुनना बहुत जरूरी है, इनको सुनना बहुत जरूरी है। सवाल जवाब हम लोग करेंगे, आप लोग शांति से। अरशद साहब, एक मिनट जी, मैं हमारे सांसद भी यहाँ पे हैं, मैं जवाब दे दूं जी। आप कुछ कह रहे थे और आप गिना रहे थे कि आपके वक्त में क्या किया गया, जरा बताइए। आपका निशान सुन लीजिए आप। बहुजन बीएसपी की हुकूमत जब इस प्रदेश में रही है, यहाँ के लिए मैं कह रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के अब मऊ की विकास के लिए आज जो बिजली देख रहे हैं, मऊ के चारों तरफ बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, पुरानी पावर हाउस में नया ट्रांसफार्मर, पुनः प्रायोजित हमारा ट्रांसफर है, ये सब मुख्तार अंसारी के किए गए कार्य हैं। और आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उंगली पे गिना सकते हैं और हम उसे किताब की शक्ल में जनता तक हम पहुंचा रहे हैं। हरिनारायण जी, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। हरिनारायण जी, इनका कहना है कि यहां जो भी विकास का काम हुआ है वो मुख्तार अंसारी ने किया है। मैं हरिनारायण जी से पूछना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी, आप जरा सुनिए, आपका सुनना बड़ा जरूरी है, आपको मौका मिलेगा बोलने का, बिल्कुल परेशान ना हो। इनका कहना है कि जो कुछ किया है वो मुख्तार अंसारी ने किया है, आप बताइए। अरे पहले इनको चुप तो कराइए तो मैं कहूं। जी बोलिए, सुनता है, ये अपने आप चुप हो जाएंगे, आप बोलिए। अरे ये
ये दंगल है या दंगा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है? आप दंगल करा रहे हैं, दंगा करा रहे हैं। दंगा में कोई क्या सुनेगा, क्या कोई कहेगा? आप बोले बोले बोले। ये दंगल नहीं है तो दंगा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। मऊ जो है, मऊ जो है दंगा से प्रसिद्ध है। हरिनारायण जी, आप अपनी बात रखें। नहीं, ये सब का कम से कम आदमी को कम से कम उत्तर चलिए दे, आगे बढ़ते, उत्तर सुने। ईमानदार, अभी तो आप दोनों लोगों की बात सुन रहे हैं। कोई कह रहा है कि कांग्रेस का भी विकास किसी ने ले लिया है, लेकिन साथ हो गया है कांग्रेस का। मऊ में कल्पनाथ राय जी विकास किए, चाहे वो ब्रिज बनवाए, चाहे जो भी बनवाए। तो भाई चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि नहीं, सपा ही बनवा दिया। अच्छा, आप गिनवा दीजिए ना कुछ कराए हो तो। ये बोल रहे हैं, इनको सुन इनको सुन लीजिए। मैं आपसे बात नहीं करते। पहले बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। आप बैठ जाइए, मैं आपसे बात बात नहीं करते। हम आपके पास आएंगे, फिर आप अपनी बात आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनसे बात कर रहा हूं। हाँ बोलिए, आइए। आप चुप रहिए, हरिनारायण उसके जी, बाद जितना बोलना हो आप बताइए 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 बताइए। आप सवाल खाली आप अपनी हल्ला बात हल्ला 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 करने से क्या होगा? आप अपनी बात तो रखिए ना। अरे कैसे बात रखिए यार, इंसान वो लोग सुन रहे हैं आपकी बात, वो सुन रहे हैं। ऐसी बात हम नहीं कर सकते। आप बताइए। गुस्सा मत करिए, बात कहिए। अरे सुनिए, ये कह रहे हैं कि हमने करा दिया, ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी ने करा दिया। जी, जब भाजपा की सरकार थी, जी, जब भाजपा की सरकार थी तो हम लोगों ने तो कल्याण सिंह के नेतृत्व में क्या कराए देश के लोग जानते हैं, मगर मऊ हम नहीं थे। मऊ हम अब आए हैं, नहीं पता है इनको। अब हम शुरू करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मेरी बात है, 2.5 साल हो गए। अरे भैया 2.5 साल की बात तो सुनो। 2.5 साल हो गए। आप 2.5 सालों में सुनोगे तो हाँ, हमारी सरकार कामों की शुरुआत किया है। वक्त बहुत कम बचा है। अरे मेरे कामों की शुरुआत किया है। रेल का चुप, ऐसे कराएंगे आप आराम से, आपको पूरा देश टेलीविजन पे देख रहा है। अरे देश देख रहा है तो यार ये क्या नाटक करवा रहे हैं? यही बुलाए इन सबों को। ये सारे लोग आपके समर्थन में नारे लगाए। जानवर हैं। थोड़ा सब्र रखें और अपनी बात रखें। बराबर नहीं, ये सब दंगाई है, इनको क्यों बुलाया है? अगर हम लोग खड़ा कराए तीनों क्यों बुलाया? नहीं, बिल्कुल ठीक है। नहीं, जरा एक जवाब पर हम लोग बात नहीं करेंगे। सिंह साहब, जरा मैं आपसे, आप काफी समय से आप यहां रहे, एक लंबा वक्त गुजरा है आपका, चाहे वो बात कल्पनाथ राय जी की हो, चाहे आज की हो। ये जरूर है कि आप आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं गठबंधन में। सुनाई नहीं दे रहा, आप लोग शांत होइए। लेकिन ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि विकास की जो गति है वो अभी भी बरकरार है, जैसा कि हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के असद जमाल साहब कह रहे हैं, या रुक गया है? मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जरूर दोनों साथ आ गए हैं, लेकिन एक ईमानदार जवाब चाहूंगा आपसे। सबके सहयोग से, सारे राजनीतिक दलों के सहयोग से और मऊ के एक एक व्यक्ति के सहयोग से मऊ जनपद मऊ ने पूरे प्रदेश में विकास की एक नई परिभाषा को परिभाषित किया और मऊ ने भारत की राजनीति में निर्माण और विकास को जोड़कर भारत के राजनेताओं के मुंह पे करारा तमाचा मारने का काम किया। ये बात आप जो कह रहे हैं ना, ये बता दीजिए कि कैसे। मैं बता रहा हूं, ये बताइए। आप बता दें कि कैसे हुआ ये परिवर्तन, जो आप जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जिस लहर की बात कर रहे हैं, कैसे विकास की लहर कैसे दौड़? देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको। आप प्लीज बैठ जाइए। एक बात सुन लीजिए। हाँ, एक लाइन केवल कहूंगा। प्लीज बोलिए। कम जर्फ को साकी जाम न दे, तौहीन न कर मैं खाने की, वह पी लेगा फिर बहकेगा, सामत होगी पैमाने की। इसीलिए विकास की संपूर्ण दिशा मऊ की बदल गई और कोई बात नहीं रहा।
नहीं, हम तो अगर जनप्रतिनिधि मजबूत है, देखिए विकास है क्या? विकास कहते किसको हैं? विकास की संपूर्ण व्याख्या क्या है? अब देखिए, इस वक्त हम न किसी रैली में हैं और न किसी प्रचार में हैं। हम बिल्कुल दो टूक आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी ने किया क्या है, हाँ, और किया है। बाकी के पार्टियों में आपको क्यों लगता है कि कुछ नहीं किया? देखिए 20 साल से तो यहाँ चुने एक ही विधायक है। इसका जवाब 20 साल से विकास, मैं बता रहा हूँ इसको, मैं बता रहा हूँ। देखिए हमारी विडंबना ये है कि 20 साल से हमारे वहाँ विधायक है मुख्तार अंसारी साहब, उनको जेल से फुर्सत नहीं है, तो यहाँ विकास क्या होगा? आप सुनिए गनीम अहमद साहब, आप जवाब सुनिएगा, आप सुनिए, आप बात सुनिए गनीम अहमद साहब, आप बात सुनिए। 500 दंगे कराए, सबसे बड़ा विकास कार्य आए कि बाप और आप बेटे में जवाब झगड़ा बात हुआ। का बात से सबसे लीजिए। बड़ा काम मुद्दा ये है, माँ और बेटे में झगड़ा हुआ, सबसे बड़ा आप काम ये है। बात का जवाब अगर बात आपका से लीजिए। काम बोलता तो 27 साल से गनी साहब, हाशिए पे गई पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ एलाई नहीं करती। आप दोनों कमजोर हो चुके हैं, जनता आपको विश्वास खो चुकी है। देखिए गनी साहब, हाँ, इस तरह से बातचीत को रखने का कोई मतलब इसलिए नहीं, भी नहीं, नहीं आपका जवाब है। नहीं। नहीं, आप बिल्कुल संजीदगी से जवाब दें, बिल्कुल। क्योंकि सवाल बड़ी संजीदे सवाल है। संजीदा सवाल। बताएं अरशद साहब, आपने एक फहरिस्त गिना दी, अब मैं स्पेसिफिक मुद्दों पे आता हूँ। जी बिल्कुल आइए, आप उसी मुद्दे पे आइए। देखिए कोर्ट में नहीं खड़े हैं यहाँ गनीम अहमद साहब, ये यहाँ अदालत जनता की है, अदालत है। ये आप जनता मुझको की जवाब अदालत दीजिए, है। ये जनता की ये अदालत जनता की है। अदालत है, आप जहां मैं खड़ा परेशान हूं। करिए भाई, आप और सुनिए यहीं ना। से विधायकों के आप फिर चुनने मुद्दे और हटाएं। चुनाने के भाग्य का फैसला मुद्दे- होता मुद्दे है। से मत हटिए। मैं जनता की अदालत में खड़ा हूं। आप ये मानते हैं कि जनता यहाँ बैठी है, यस, बहुत कम समय है इनको वोट करने में, हाँ। अपनी बातों को अगर इस तरह रखेंगे आप आपस में, अगर ये इस तरह का व्यवहार होगा, मैं तो गनीम अहमद साहब से एक सवाल पूछना चाह अरे रहा हूँ। आपकी बात तो सही हाँ। तरीके से वहां पहुंचने की जरूरत है। मैं अब जरा बीएसपी के शांत, प्रतिनिधि से प्रश्न जरा पूछना शांत, चाहता हूँ। मैं तो बताएं अरशद मैं साहब। प्रश्न इनसे पूछना चाहता अब मैं देखिए, मैंने बुनकरों की बात की थी, हूँ। आप, हाँ प्लीज पूछो। मेरा प्रश्न यह है गनीम अहमद साहब से कि आप बहुजन समाज पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और आपने अभी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आती है तो गुंडा राज खत्म हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मन्ना हत्याकांड किसकी सरकार में हुआ था? मुख्तार अंसारी उसमें मुलजिम थे। सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए तब जवाब दीजिए। मुख्तार अंसारी उसमें मुलजिम थे, आज भी जेल में है, और आप कहते थे कि चढ़ गुंडों की छाती पर, आज आपने उसी अपराधी को पार्टी में ले लिया और उसी को प्रत्याशी बना दिया। जवाब दीजिए इसका, आप जवाब दीजिए। जवाब सुनिए, सुन लीजिए, जवाब सुनिए सुन लीजिए, सुन कि लीजिए, जवाब मुख्तार दीजिए। अंसारी को जिन दिनों में जब वो जेल में थे, तब इन्होंने फर्जी मुकदमे में समाजवादी पार्टी के इशारे पे उन्हें मुलजिम बनाया गया। और किसी को भी अपराधी आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि अदालत की मुहर न लग जाए, तब तक वो गनी अपराधी साहब, नहीं गनी है। साहब, बिल्कुल स्पष्ट रूप गनी से साहब, कहना आज चाहूंगा। कह रहे हैं फर्जी मुकदमा। अरशद साहब एक बात बताएं, बिल्कुल फर्जी एक बात नहीं, आप भी अरशद साहब, विधायक ने छुड़वाया, आप नहीं आप भी दिया ना। अपराधी कहे जाएंगे देखिए, इस तरह से। मुकदमा कौन आप किसे- में भी एनएसए लगा है और 4 आप मुकदमे सुनते के रहिए ना, मुलजिम प्रॉब्लम ये है। है। ये क्या कहेंगे? लेकिन आप भूल जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी आपकी पार्टी, उनकी इन्हीं दुमका की जो सरकार कौमी ने एकता मुकदमा दल है वो कायम तो किया अब जुड़ा है ना, जी, मुख्तार उसके पहले अंसारी पर सारे मुकदमा प्रयास भी तो उन्हीं के इन्होंने साथ थे। किया था। आप प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं गनीम अहमद साहब। वो कौन सी प्रश्नों बात का उत्तर है? दीजिए, प्रश्नों का वो उत्तर दीजिए। कौन सी बात है? बात को मत आपके घुमाइए, प्रश्नों का जवाब मैं इनके दीजिए प्रश्नों सवाल का का। जवाब दे रहा हूं। दीजिए ना सवाल का वो जवाब। कौन सी बात है कि जो कल तक आपके लिए बड़ा लाडला और दुलारा था, अभी नहीं था, जब हमने आपके तो निकाल पास बाहर था, कर दिया। तो अपराधी नहीं है। ये बनता है, ये बिल्कुल सवाल बनता है, ये बिल्कुल बनता है। जमाल साहब एक मिनट, एक मिनट, कैसे बनता है? ये सवाल गनी साहब का बड़ा लाजमी है। Yes. इसलिए लाजमी है कि ऐसी कौन सी बात थी मुख्तार अंसारी में जब वो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे? आज क्यों, आज ये सवाल क्यों उठ रहे हैं उनके ऊपर? आप बताएं, चूंकि आप उनके साथ हैं, बताएं साहब। ये सवाल उठना बड़ा लाजमी भी है, गठबंधन इसका के जवाब आपसे बाद चाहिए। परिस्थितियां बदली। गठबंधन के बाद एक साझा अपना एक घोषणा पत्र या कार्यक्रम बने। बात मुख्तार अंसारी की हो रही है। मुख्तार साहब या किसी के बारे में कमेंट करने का न आपको, न मुझको, न किसी को यह अधिकार नहीं जाता। ये मामला
न्यायालय का। ये मसला आपके समाजवादी पार्टी के अरशद जमाल साहब उठा रहे हैं, ये मसला मेरा नहीं है। ये बसपा ने जो किया है, वही जो उसका नारा था वही तो उलट दिया। गुंडे चढ़ गए हाथी पे, अरे गोली मारे छाती पे, वही चरितार्थ कर दिया। और किया क्या? मेरे प्रश्नों का गनियामत साहब इनकी बात से आपके अगर आप प्रश्नों का जवाब दिया, अगर आप मैं न पूछ रहा सुने हूं। हो तो मैं नहीं कहता, रिकॉर्ड हुआ है। देखिए एक बात सुनिए, जी सर। यहाँ के लोग आपके तूतू मैं को सुनने नहीं आए हैं। ये थोड़ा सा गंभीरता से बात को करें, ताकि अभी ढेर सारे सवाल हम जाएंगे उनसे पूछेंगे, ताकि वो लोग आपसे पूछ सके, जान सके कि आप इन सवालों का जवाब किस तरह देते हैं। थोड़ा सा सब्र रखें, मसले बहुत हैं। यहां पीने के पानी की मुसीबत है साहब। 243 ऐसे गांव हैं जहां की साफ शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है। ये सारी पार्टियां दावा कर रही हैं कि विकास हमने किया। अरे उसके पीछे कोई तथ्य भी होना चाहिए। अपनी बात को सब्सटैंशिएट कीजिए गनी साहब, अरशद साहब। इस तरह से आप कुछ भी कह देंगे और ये लोग मान लेंगे, ऐसा लगता है आपको क्या? आपकी बात में दम होना चाहिए, अपनी बात को जस्टिफाई करिए आप। अब एक बात बताइए, बुनकरों की बात आपने उठाई, मैं बुनकरों के मसले को बहुत अहम समझता हूं। चूंकि जितना भी हैंडलूम का काम था वो धीरे धीरे या तो पावरलूम में कन्वर्ट हो गया, और लोगों की जो दुश्वारियां हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो मुसीबत है, वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई। इस मसले को गंभीरता से सारे मेहमानों से हम जानना चाहेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे थे बुनकरों की, और यह मसला यहां के लिए बहुत अहम है। बड़ी संजीदगी से जवाब चाहूंगा साहब आपका, और जवाब बनता है आपका, क्योंकि पार्टी की कम से कम उत्तर प्रदेश में इस समय आपकी है। जवाब देते हैं। अगर आप मुझसे 72 रुपए की बिजली की बात करते हैं, वो जमाना बड़ा पुराना है। उसके बाद क्या हुआ, क्या स्थितियां बनी, क्या उससे संतुष्ट है यहां के बुनकर? देखिए, आज यहाँ जो बुनकरों की बड़ी आबादी है वो पावरलूम के, हैंडलूम लगभग यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। उनको बिजली चाहिए, और आज की डेट में 24 घंटे में बिजली मिल रही है, बात दुरुस्त है। हमारी समस्या क्या है कि हमारे वहाँ विधायक, हमारी समस्या ये है कि हमारे वहाँ 20 साल से जो विधायक हैं, विधायक की स्थिति और परिस्थिति जरा सा मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि बिजली मिल रही है, आप कह रहे हैं कि और तमाम चीजें आपने दुरुस्त कर दी। मैं आपकी बात को ही, समस्या क्या, वो अगर मैं आपकी बात को ही लेके चलूं, हमारी आवाज को सदन में उठाने वाला कोई नहीं है। सदन तक बुनकरों की आवाज को ले जाने वाला और पहुंचाने वाला कोई नहीं। अरे साहब, तो हमारे बीच में नुमाइंदा सदन में नहीं उठा रहा है, 12 साल से। अरे आप विधानसभा में तो उठाइए इस मसले को। शहर के लोगों कहां चलेगा? अरशद साहब, जब तक हिंदू मुसलमान सब अरशद साहब जरा सुन ले। 4 मार्च को मुक्ति दिवस नहीं मनाओगे, तब तक ये शहर तरक्की के रास्ते पर नहीं चलेगा। अगर इस शहर को विकास के रास्ते पर ले जाना है तो सब लोगों को एक लाइन में खड़े होकर अरशद साहब नहीं, इस तरह से देखिए, बात आप सुनिए पहले। सबसे बड़ी बात यह, आप इतने दावे कर रहे हैं, आप मुझे एक बात, सर आपसे बात करेंगे हम, आपसे बात करेंगे। यहाँ की बात, मेरी बात सुनिए। आप ये बताइए कि अगर सब कुछ बड़ा शानदार है और बहुत कुछ किया गया है, आपको एक बात मालूम है कि अगर यहां के लोग गल्फ में जाकर के काम नहीं करेंगे तो शायद मऊ के लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी है। देखिए, गल्फ में जाकर आखिर इसके पीछे नहीं, देखिए आप कुछ भी कहिए, लेकिन आप आज वही कहें जो लोग कन्विंस हो, लोगों को समझ में आए वो बात। आखिर क्या वजह है? कारण क्या? इसके कारण पे आप नहीं जाएंगे। जब मैं बात शुरू करता हूं तो आप बीच में रोक देते हैं मुझको। बताएं साहब। इसका कारण क्या है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है हमारे बीच में कभी रहता ही नहीं है। विडंबना देखिए कि इस मर्तबा भी 4 विधानसभाएं हैं, और चारों विधानसभाओं में चाहे बीजेपी हो चाहे बीएसपी हो, किसी का वहां का मकामी उम्मीदवार नहीं है।
सब ने इंपोर्ट करके प्रत्याशी दिया हुआ है। तो समाजवादी अरे, पार्टी ने हर ये जगह मकामी उम्मीदवार दिया हुआ नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल। अच्छा चलिए, दो विधायक आपके हैं, 2 विधायक 4 विधानसभा में है ना? नहीं, हमारे विधायक नहीं, हमारे 2 विधायक हैं। लेकिन अगर आप 2 विधानसभाओं में मोहम्मदाबाद और घोसी में जाकर देखेंगे तो वहां विकास आपको दिखेगा। अगर यही आप दूसरी विधानसभाओं में, मऊ में आप देखेंगे या ये दूसरा मसला है, किसकी पार्टी में कौन इंपोर्ट हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। बात अभी बुनकरों की कर रहे हैं हम। बताएं साहब, आपको एक मिनट भाई, इनका विधायक है 20 साल से। एक मिनट सर, एक मिनट। मुझे चूंकि आप सत्ता में नहीं है, आपने अभी कहा कि यहां पे विकास का काम मुख्तार अंसारी जी ने किया है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप सत्ता में आते हैं, हालांकि बहुत काम अगर मुख्तार जी ने किया है, तो आखिर इन बुनकरों की दुर्दशा क्यों है फिर? एक बात मैं बड़े ही ईमानदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को और देश के लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। मेरे सवाल को पूरा कि करने आज हाँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अगर ऐसा वक्त, ऐसे हालात बनते हैं कि यहां की जनता आपको, मान लीजिए कि अगर सत्ता में लाती है, आप मुझे 3 चीजें गिना दें तत्काल जो आपके जहन में है कि आप बुनकरों के लिए क्या करने वाले हैं, ताकि लोग कन्विंस हो। बुनकरों के सबसे बड़े मसले बिजली। तो मिली मैं नहीं, आपसे तो कह रहा हूं, दे रहे हैं, वो नहीं, वो नहीं दे रहे वो तो 24 हैं, घंटे मैं दे गिना रहा हूं, इनका काम नहीं है। हम मैं 3 बता ऐसी रहा चीजें हूं जो उसकी जिंदगी कि बदल सके। मऊ विधानसभा के उत्तर तरफ घोसी विधानसभा है, अरे उसके मऊ की बाद बात करी जा रही मोहम्मदाबाद है क्या आप? विधानसभा है, और ये मऊ विधानसभा है। सर, मऊ वहां के विधायक उसकी विधानसभा बात को करिए ना। छोड़ आप के मेरे बात का जवाब जनपद नहीं। के आप किसी भी क्षेत्र में बिजली अपनी सप्लाई विधानसभा नहीं की होती हरिनारायण है। जी, रह गई जरा सा, काम अब की आप- बात, नहीं, रह आप गई जवाब काम- नहीं दे रहे ना। नहीं, रह गई काम आप की लगता बात। है रैली में जवाब बोल रहे दे हैं। रहे हैं, जवाब मैं भाई बता नहीं रहा है हूं। कोई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि केवल 3 बातें बता दें जो सबसे बुनकरों का पहला कल्याण काम करेंगे। होगा बुनकरों के जरिए तैयार किए माल की, उनके बिक्री केंद्र की स्थापित करना। अरे कहां थे आप जब सरकार में थे? काम होगा, मैं बता रहा आप हूं। जब पता ही नहीं सरकार में क्या थे तो आपने क्या किया? इनको पता ही नहीं है बुनकरों की क्या आप समस्या है। सरकार में रहे हैं ना साहब, बुनकरों आपका विधायक मेरा 20 साल लंबे प्रस्तावित समय से है यहाँ पे। बहुजन समाज पार्टी चलिए। बीएसपी जब यहाँ पे थी तो बुनकरों के लिए बिजली, बुनकरों के शहर में उनके माल की बिक्री मेरी के बात का जवाब नहीं मिला। प्लस उसके हरिनारायण जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सेंटर कायम करने की बात करी थी, और आज भी हम उस पे हम आज का अमल कर रहे देखिए- हैं और हम करेंगे। देखिए, आप भी जानते हैं कि अगर बिजली की बात है तो ये मुलायम सिंह के वक्त में ये बात 72 रुपए की कीमत तय की गई थी, जो अब तक चली आ रही है। लेकिन उनके कमिश्नरी ने नहीं लाइट लेकिन सुने तो सही, जरा सुने तो सब लोग। हरिनारायण जी, चूंकि आप यहां से सांसद हैं और एक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, आपको क्या लगता है, अभी 2.5 साल का वक्त तो अभी है आपके पास, 2.5 साल से थोड़ा कम, आपको क्या लगता है कि होना चाहिए बुनकरों के लिए? जल्दी से जवाब। लोगों का जो शुरू किया है होगा तो दिखाई देगा जी हाँ। अब जबानी हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, काम होगा दिखाई देगा आपको 2.5 बरस के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी बुनकरों के लिए क्या करना चाहती है? वो तैयारी है, काम व्यवस्था कौन सी चल रहा है। तैयारियां हैं ये तो बता दें लोगों को कि कौन सी तैयारी अरे भैया, आपकी? तो क्या है, इस तरह से गल बजौल करें हम? अरे साहब जवाब तो दीजिए। ये जवाब नहीं। आप बताइए अपने तैयारी कार्यकाल क्या है का आपकी? काम। ये अरे बताएं। आपका तो कुछ है ही नहीं है, आप छोड़िए, आपका तो जवाब दे रहे हैं, बाकी हम लोगों की बात कह रहे हैं जी। तो अभी तो तैयारी हम लोगों की शुरू हुई है, अब काम होगा तो कमों दिखाएगा आपको। अब हम गल बकोटी भाई बदजबानी करने से क्या फायदा कि इनका मानना है कि तैयारी अभी शुरू हुई है। आपके वक्त खत्म होने वाला है और अभी तैयारी शुरू हुई। डिबेट का कोई मतलब नहीं। ये कोई बात नहीं है। आप कितने संजीदा हैं इस मसले पर? जरा थोड़ी शांति बनाए, थोड़ी सी शांति रखें, क्योंकि मसला बहुत अहम है, ये मसला बहुत अहम है। इसलिए हम अब आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आखिर इस मसले का निदान कैसे होगा, क्या होगा, ये बहुत जरूरी है। आप साहब, क्या लगता है आपको कि बुनकरों का मसला बहुत अहम है? बहुत अहम है। आप बताएं, आपका सवाल किससे और क्या है? मेरा सवाल यह है कि 3 साल से एमपी साहब यहाँ के एमपी हैं, 3 ठो काम गना दें जो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, मात्र 3। बैठ जाइए। एक मिनट सर।
आपका सवाल मैंने चांस ले लिया, दीजिए। उनसे जवाब तो ले लें। एक मिनट। 20 साल जो विधायक हमारे यहाँ शिक्षा के लिए कृषि विश्वविद्यालय आया। इस मसले पे फिर आगे बढ़, फिर जरा ये पहले खत्म कर लें, हम जरा बुनकरों की बात कर लें, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल शांति से, बिल्कुल शांति से। आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे। क्या लगता है, बताएं, बताएं, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है जी। कि अभी एक लेटेस्ट घोटाला चल रहा है। नहीं, मैं बुनकरों के मैं मसले में, पूछ- मैं दोबारा मैं- आपके पास, नहीं, इस मसले पे मैं आऊंगा, आपके पास बात करूंगा। तो आप बैठे, आप बैठे। समाजवादी पार्टी का घोटाले की बात बाद में होगी। बताएं जनाब, आए इधर। आपको लगता है ये मसला बहुत अहम है यहाँ के लिए? सर, मैं सवाल क्या है बताओ? गनी अहमद एडवोकेट साहब से पूछना चाहता हूं कि 20 सालों में हमारे एमएलए साहब मुख्तार अंसारी साहब ने मऊ में तालीमी उमूर पर क्या क्या काम किए हैं, कितने कॉलेजेस खोले उन्होंने, कितनी तालीम गाहें उन्होंने बनाई, बुनकरों कितनी यूनिवर्सिटी दिया और उन्होंने बुनकरों के लिए, बुनकरों की साड़ियों के लिए, बुनकरों के हथकरघा के लिए उन्होंने क्या स्कीमें तैयार की, वो हमारे बीच क्यों नहीं आते हैं, क्यों पैरोल ही इसी इलेक्शन के मौके पर उनको मिलना। कई बड़े बड़े अहम सवाल हैं गनी साहब, गनी साहब, बहुत अहम सवाल हैं। हाँ, जवाब दूं? और एक एक करके जवाब दीजिए, जवाब दूं? एक एक करके जवाब दीजिए। पहला सवाल इनका यह है कि बुनकरों के लिए 20 साल का विधायक और तभी आता है बाहर जब चुनाव हो, ये सवाल इनका है। जी। क्या किया है बुनकरों के लिए आपकी पार्टी ने और आपके विधायक ने? विधायक मुख्तार अंसारी साहब ने जेल में रह के भी विकास कार्य जो किए हैं, ये पूरी किताब की शक्ल है। दूसरी चीज, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है, नहीं, मुख्तार अंसारी इंटर कॉलेज का काम चल रहा है। ये जवाब नहीं है। और बुनकरों के लिए उचित जवाब व्यवस्था किताब, की जा रही है। जवाब जी। किताब दिखाने से नहीं मिलेगा। मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब आपको शिक्षा के गनी साहब क्षेत्र देना में पड़ेगा ना। मुख्तार अंसारी ने जो कार्य कुछ किए हैं, महिलाएं हमारे साथ वो हैं, हम किसी उनसे से भी बात छुपा करना नहीं चाहते है। हैं। अब भी इंटर कॉलेज आप दे रहे बताएं। कार्रवाई हो रही है और उस पर निर्माण सवाल ले लेने दीजिए, सवाल लेने दीजिए। आपको मऊ के लिए आपको क्या लगता काम ये है किताब कि है, यहाँ पढ़ विकास लेना। हुआ है, जस्टिस हुआ है यहाँ के लोगों पढ़ के साथ? लेना। आप बताइए। सर, है। जहाँ तक मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में मुझे तो विकास नजर नहीं आया। इनफैक्ट मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मैं ये सभी लोगों से पूछना बताएं, चाहती सवाल थी, किससे? मैं सारे प्रतिनिधियों से पूछना चाहती थी कि जो युवा में बेरोजगारी और जो युवा क्राइम जो इतना बढ़ रहा है, उसके लिए क्या है इनके पास स्कीम? बताएं साहब। मैं पहले समाजवादी पार्टी से सवाल ले लेता हूं। इनका कहना है कि शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय है, कोई भी ढंग का इंस्टीट्यूट यहां पे नहीं है, यूनिवर्सिटी का अता पता नहीं है, और इसकी वजह से दिक्कत यह हो रहा है कि बच्चों में, खासतौर पर युवाओं में, एक क्रिमिनल मेंटालिटी डेवलप हो रही है, उनके हाथ में कोई काम भी नहीं। देखिए, शिक्षा अगर हमारे क्षेत्र में कम है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार, चुप रही यार, आप लोग बात तो करने नहीं दोगे, सिर्फ हल्ला मचाते हो। बताइए साहब, बताइए। एक गंभीर मुद्दे पे बात हो रही है, आप सब लोग सुनिए ना, आप सब लोग सुनिए और गंभीरता से जवाब दीजिए, सवाल करिए। हाँ, आपको अधिकार हासिल है कि सबसे सवाल करें और हम लोग जवाब दें। ये लोग जो 4 लोग खड़े हैं जवाब दे हैं, आप सवाल सुनिए। आपने जो बात कही बड़ा सही, डॉक्टर साहब ने सवाल उठाया है और मैं उसमें बताना चाहता हूं कि देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, ये बात मैं मानता हूं, बहुत कम काम हुए। सुन लीजिए पूरी बात, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जो लोकसभा में बैठते हैं सांसद जी वो उठाएंगे, या विधानसभा में जो बैठते हैं जो विधायक है वो उठाएंगे? बगल में आपके मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में यहां से 40 किलोमीटर की दूरी पे बन गया क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी का विधायक है। इधर बलिया में आपके यूनिवर्सिटी बन रही है क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी का विधायक है, वहां यूनिवर्सिटी बन रही है। यहां क्यों नहीं हो रहा? जहां पब्लिक के नुमाइंदे एक्टिव हैं वहां विकास हो रहा है, और नहीं तो 20 साल से जो लोग 12 साल जेलों में रहेंगे, जिनको जनता की कोई फिक्र नहीं, ऐसे शहर में कहां से विकास होगा? आप मुझे बताइए। हम बात इस जनपद की कर रहे हैं, हम सिर्फ इस शहर की नहीं बात कर रहे हैं, हम इस जनपद की बात कर रहे हैं। अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में सतर्कता बरतनी पड़ेगी और इसके जिम्मेदार जनता है। आप गलत लोगों को चुनते हैं, आपको सही लोगों को चुनना पड़ेगा। ये इधर डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए। आप इनका ये कहना है कि ये जनता है, जनता ने इनके 2 विधायक भी चुने हैं, तो जनता है जो गलती कर रही है। क्या मानते हैं, क्या कहना? बिल्कुल गलत बात है, जनता कभी कोई गलती नहीं करती है। मऊ में तो जब भी अरे विकास की डॉक्टर साहब, आदि की कौन बात 20 साल आती में है तो चुन यहाँ रहा है? संप्रदायवाद और धर्म की बात आने लगती है।
जब चुनाव आता है तो विकास किनारे कर दिया जाता है और धर्म और जात के नाम पर वोट मांगा जाता है। बिल्कुल गलत बात। बैठिए बैठिए। बात धर्म और इन्होंने कहा है कि जब भी विकास की बात होती है आप पूरे मसले को कहीं और लेके चले जाते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, सब लोग आप लोग एक तरह से। चलिए मैं आपको, आप बार बार ये कह रहे हैं कि विधायकों की स्थिति और हमारे विधायक, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं, ये चारों सीटों के आंकड़े दिखाता हूं और फिर उसके बाद लौट करके बात करता हूं। देखते हैं पहले कि आंकड़े क्या कहते हैं। मऊ जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से समाजवादी पार्टी के पास 2 सीटें, बहुजन समाज पार्टी के पास 1 और कौमी एकता दल के पास 1 सीट है। वहीं लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी के हरिनारायण राजभर यहां से सांसद चुने गए। अब बात 2012 के विधानसभा और 2014 के लोकसभा चुनाव में वोट गणित की। मधुबन सीट पर बीएसपी ने 27.88% वोट के साथ जीत दर्ज की। लोकसभा में बीएसपी को तकरीबन 23% वोट मिले। वहीं एसपी को 27.14 और 15.22%, कांग्रेस को 14.26 और 2.68% वोट मिले। यहां से लोकसभा में बीजेपी को 43.65% वोट मिले। घोसी सीट पर एसपी को विधानसभा में 35.48 और लोकसभा में 16.88% वोट मिले। बीएसपी को 28 और 21.65%, कांग्रेस को 1.6 और 1.43%, वहीं बीजेपी को लोकसभा में 36.53% वोट मिले। मोहम्मदाबाद कोहना सीट पर एसपी को विधानसभा में 28.91% और लोकसभा में 15.11% वोट मिले। बीएसपी को 27.19 और 27.73%, बीजेपी को 15.71 और 31.33% और कांग्रेस को 13.50 और 1.66% वोट मिले। मऊ सीट पर कौमी एकता दल ने 31.24% वोट के साथ जीत दर्ज की। वहीं बीएसपी को विधानसभा में 28.61 और लोकसभा में 20.17% वोट मिले। एसपी को 24.12 और 16.47%, बीजेपी को 4.80 और 32.42% वोट मिले। कांग्रेस को लोकसभा में 1.56% वोट मिले। अब देखते हैं 2017 के चुनावी दंगल में कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं। मधुबन विधानसभा सीट पर मौजूदा विधायक उमेश पांडे बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं बीजेपी से दारा सिंह चौहान और कांग्रेस से अमरेश चंद मैदान में हैं। घोसी विधानसभा सीट एसपी ने मौजूदा विधायक सुधाकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। यहां फागू चौहान बीजेपी से टिकट पर मैदान में हैं। वहीं बीएसपी और कौमी एकता दल गठबंधन के बाद मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी यहां प्रत्याशी बनाए गए हैं। मोहम्मदाबाद गोहना सीट पर एसपी से मौजूदा विधायक बैजनाथ पासवान, बीजेपी के श्रीराम सोनकर और बीएसपी से राजेंद्र राम को प्रत्याशी बनाया गया है। मऊ सदर सीट पर कौमी एकता दल के मौजूदा विधायक मुख्तार अंसारी को बीएसपी ने टिकट दिया है। एसपी से यहां अल्ताफ अंसारी और बीजेपी भाजपा गठबंधन से भाजपा के महेंद्र राजभर दंगल में उतारे गए हैं। चर्चा बड़ी दिलचस्प मोड़ पे है और अब हम चाहेंगे कि जो हमारे जनता यहां हमारी जो बैठी हुई है उनसे हम हर मसले पे बात करें और हम चाहते हैं कि एक ओपन डिबेट, हम चाहते हैं कि आपके सवाल आपके प्रतिनिधियों के पास पहुंचे
और इनसे आप जवाब लें। लेकिन एक बात बड़ी अहम है, अहम इसलिए है क्योंकि अभी अरशद जमाल साहब ने एक बात कही, आपके विधायक, आपके सांसद, ऐसा क्या है जो आपके अपने क्षेत्र से, मऊ से लीडरशिप डेवलप नहीं होती है, क्यों इंपोर्ट किए जाते हैं? इस बात को आपको समझने की जरूरत है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, यह आपको तय करना है कि आप किसको चाहते हैं, किसको नहीं चाहते हैं। लेकिन यहां के लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी हमको लगता है लोकली होना चाहिए। लेकिन कुछ महिलाएं हैं, उनसे जरूर बात करेंगे। ये बताएं कि आपको क्या लगता है, अगर आप खड़े सकें, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए मऊ के लिए? मऊ में विकास की बहुत आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, अगर हम जागरूकता की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, तो हम महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, उनके अधिकार की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, मऊ में विकास का पहिया थमसा गया है। आज मऊ को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो हमें बाकी लोगों के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा कर सके। ये सवाल जवाब ले लें, किससे चाहती हैं जवाब देना? हम सबसे जवाब चाहते हैं। ये सबसे जवाब चाहते हैं। गनी साहब, आप ही बता दें। बिल्कुल घोर निराशा है लोगों में। देखिए, बीएसपी थोड़े थोड़े और एक बार 5 साल के लिए रही है। ज्यादा कार्य करने का अवसर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों को लगातार मिला। हमने जब जब अपनी हुकूमत संभाली है, तब तक जो हमारी बहन जी ने सवाल पूछा है, वो जवाब हमारे कार्यों से इनको मिला है। हमारे वक्त में शांति, सुरक्षा, व्यवस्था। सर मेरी बात तो सुने। वो कह रही हैं शिक्षा की दुर्दशा है, शिक्षा, स्वास्थ्य गायब है, न कोई अस्पताल है, न कोई व्यवस्था है। आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा स्पेसिफिक बात करें। हुकूमतों का काम है करना। शिक्षा का विकास हुकूमतों के हाथ में है, जो लगातार दूसरों के हाथ में रही है। उन्होंने कुछ नहीं करके दिया है। हम जब जैसे ही आए, अरशद साहब, विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने लेवल पे पहली बार मऊ की धरती पे बाकायदा इंटर कॉलेज की मैं कुछ सवाल ले लूं। आप सवाल का जवाब, आप सवाल का जवाब, आप बार बार उस किताब को दिखा रहे हैं। हमने जवाब दिया। इस किताब से लोग कन्विंस नहीं है। हम किताब नहीं कह रहे, इनको किताब नहीं, काम चाहिए। पूछ लिए। 20 साल नष्ट कर दिया, एक काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं। जवाब आएगा ये सवाल अरशद साहब जवाब बोलिए। अभी गनी खाब साहब बोल रहे थे, यहाँ उनका 20 साल से कब्जा जमा हुआ है। एमपी साहब भी हैं। जिस गांव में चर्चा चल रही थी उसको एमपी साहब गोद लिए हैं। वो भी बता दें कि उस गांव को जो पंडित श्याम नारायण जी के नाम से है, उसको माननीय एमपी साहब ने उसको गोद लिया है। उसमें आज तक क्या विकास किए हैं? सर ये सवाल आपके लिए। विकास हो रहा है और यहाँ प्रदेश के अधिकारियों ने जो गांव गोद लिया है वहां क्या किया? उनका सवाल है कि जो गांव गोद लिया वहां क्या किया आपने? वहाँ काम हो रहा है, काम हो रहा है। उनका कहना है काम हो रहा है। ये जवाब मिला। आप आराम से बैठो, आप आराम से, पहले आप अपनी जगह पे जाएं। हम सबके पास आएंगे, हम सबके पास, सबसे बात करें, हम सबसे बात करें। बताइए ना, खड़े बताइए क्या सवाल है, किससे? विधायक जी ने 20 साल में कोई काम नहीं किया है। खाली ये गाजीपुर से आके गुमराह कर रहे हैं जनता को। भोली वाली जनता है, बुनकर जनता है, इनको गुमराह कर रहे हैं। सवाल क्या है, आप क्या चाहते हैं? विधायक जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम उनको बदलना चाहते हैं। विधायक जी को बदलना चाह रहे हैं। बैठिए, आप बैठिए, आप आराम से बताइए सवाल किसके लिए? पहले तो डिबेट कराते समय आपको ध्यान देना चाहिए। आप सवाल करें साहब। सवाल यह है कि उसमें सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है जी। या तो इनको एक जगह करिए, नहीं तो हमारे महेंद्र राजभर को भी करिए। वो एक साथी है। मऊ का तब होगा जब ऊपर रहेंगे नरेंद्र और नीचे रहेंगे महेंद्र। ये अभी भी प्रचार के मोड में है। बताएं साहब। बेरोजगारी पे सवाल। मेरा सवाल आप बोलिए, आप पूछिए, आप सवाल। मेरा सवाल पिछली प्रदेश सरकारों से है। आज युवा की बेरोजगारी
जिसकी वजह से यहाँ का युवा यहाँ के युवा की बात दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, दुबई, मस्कत जाने के लिए मजबूर है। बिल्कुल क्या किया इन्होंने? इस पे हम जवाब लेंगे, जरूर इस पर जवाब लेंगे, बिल्कुल जवाब लेंगे। बताएं सर, बताएं आप। बताइए हमें जनता की अदालत में जो चारों प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, मैं इन लोगों से यही पूछना चाहता हूं, इसका जवाब दे दें कि जब जब सरकार आती है सपा की या बसपा की, तो बसपा की सरकार में दंगा फसाद कम हो जाता है और सपा की सरकार आती है तो दंगा फसाद क्यों बढ़ जाता है? ये सवाल आपके लिए अरशद साहब। इनका कहना है कि क्यों आपकी सरकार में दंगा फसाद बढ़ता है। मन्ना हत्याकांड क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था? बहुजन समाज पार्टी की हुआ था। और अब साहब सुनते हैं, आप सुनिए ना जवाब, आप जवाब सुनिए ना। मन्ना का दंगा से नहीं संबंध है। वो बिजनेस बात कर रहे हैं आप यार। दंगा और निकाल दिया और फिर वही मुख्तार अंसारी जब फिर चुनाव आया है तो मुख्तार अंसारी इनके चहेते बन गए और एक एक करके वाह भाई, गजब है तेरी माया, गजब है तेरी माया, गजब। अरे दंगा और एक क्राइम में अंतर है। अरशद जमाल साहब को यह भी नहीं पता कि दंगा। जवाब ले लीजिए प्लीज। हाँ बोले साहब, गनी साहब बताइए। मैं कह रहा हूँ, बोलेंगे किसी एक बिंदु का जवाब दिया अब तक इन्होंने। इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, बिंदु से हट के बात करते हैं, किसी एक सवाल का जवाब नहीं है। 20 साल से विधायक है, एक काम नहीं गिनवा पाया। फंसाया गया तो दंगा नहीं है, 20 साल का काम दंगा वो है जिसमें गरीब। एक प्रश्न है, 3 साल से नहीं है, सारे मसलों का, सारी समस्याओं का केवल एक ही जवाब देने से बात नहीं बनती है। सवाल बहुत से हैं। आप बैठिए, आपसे जरूर बात। चलिए बताएं सवाल। मेरा सवाल है समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस के मित्र से कि घोटाला इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा। अभी लेटेस्ट घोटाला सहारनपुर से और दिल्ली 4 लेन सड़क का निर्माण नहीं हुआ, मात्र 13% सड़क बनी और 556 करोड़ का भुगतान हो गया। बिल्कुल अरशद साहब, आप ही के लिए सवाल है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर के हम फिर लौटते हैं। और ये अहम मसला है, ये अहम मसला है, जो बिल्कुल इस बात का जवाब लेना बहुत ही जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक से फिर वापस आते हैं। तो जमाल साहब आपसे बात करें। हम बात कर रहे थे, इस बहस में बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत से मसले ऐसे हैं जिनका जिक्र होना बहुत जरूरी है। और हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन हम लोगों से बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर के और किस तरह से विकास की गति आई है। साहब बता। दरअसल मेरा एक सवाल है समाजवादी पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से। ये मुख्तार अंसारी की बार बार बात करते हैं, लेकिन 1996 में मुख्तार अंसारी को मऊ में लाया किसने और उनको लगातार संरक्षण दिया किसने? एक चीज। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी से ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश स्पिनिंग मिल बंद पड़ी हुई है, उसको स्टार्ट करने के लिए इन जनप्रतिनिधियों ने क्या किया? ये बहुत अहम सवाल है साहब, ये बहुत अहम सवाल है। ठीक बात है। जो कॉटन बिल है, 2 प्रश्न आपने किया, वो बंद है। एक मिनट, इसका जवाब पहला सवाल आपने किया, हमारे सांसद महोदय उनसे भी ले लें। बताएं साहब, जो कॉटेज मिल्स है, हमारी कॉटन मिल, वो दोनों बंद पड़ी हुई है, उनकी क्या स्थिति है? सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है वहां से हुल्ला में। बताइए। बताएं। सवाल ये है कि 2 कॉटन मिल्स यहां पे हुआ करती हैं, आपके जमाने से ही है, और दोनों ही बंद हैं। जो कॉटन मिल है यहां पे, वो बंद पड़ी हुई है, उसका उपाय आप क्या करें? पहले इनसे पूछ ले, फिर वहां भी जाए। बताएं। यह प्रयास चल रहा है, जल्दी होगा। इनका जवाब है कि उनको खोलने का प्रयास चल रहा है। जमाल साहब आप बताएं, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। एक
एक सेकंड, देखिए एक मिल जो है, 2 मिलें हैं, एक मिल केंद्र की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, सरकार की, एक मिल स्टेट गवर्नमेंट की है और एक केंद्र सरकार की। यही इसीलिए दोनों पर सवाल बनता है। सरकार की उसका जवाब सांसद भी देंगे और जो उत्तर प्रदेश सरकार की उसका जवाब विधायक जी देंगे। कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं? कोई टाइम फ्रेम, अरशद साहब कोई टाइम फ्रेम देंगे उसको खुलने का? इसका जवाब तो विधायक जी को देना पड़ेगा ना, कि जो उत्तर प्रदेश की मिल है वो क्यों नहीं सरकार तो आपकी रही है, लेकिन सरकार तो आपकी रही है, पहुंचाएगा कौन? हम इस बहस में फिर वापस आएंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं कि पॉपुलर मेरिठी साहब क्या कह रहे हैं इस चुनाव को लेकर के। देखिए, बात चल रही है चुनावी दंगल में आज के राजनेताओं के बारे में, जो नजूमियों से मिलकर अपने बारे में पूछ रहे हैं कि वो कामयाब रहेंगे या हार जाएंगे। तो आइए नजूमियों ने क्या बता रहे हैं, देखें कि आपके हाथ की रेखा तो बहुत अच्छी है, आपके हाथ की रेखा तो बहुत अच्छी है, आप और वोट ना पाएंगे, बुरा है ये ख्याल। आप और वोट ना पाएंगे, बुरा है ये ख्याल, साथ में रखने पड़ेंगे तुम्हें 2-4 दलाल। आप और वोट ना पाएंगे, बुरा है ये ख्याल, साथ में रखने पड़ेंगे तुम्हें 2-4 दलाल। आपके हारने का उठ नहीं सकता है सवाल, आपके हारने का उठ नहीं सकता है सवाल, जीत तो आपके कदमों में पड़ी रहती है, जीत तो आपके कदमों में पड़ी रहती है। आपके हाथ की रेखा तो बहुत अच्छी है कहाँ टोपी मेरी, है कहाँ टोपी मेरी, फिर इंतखाब आने को है कहाँ टोपी मेरी, फिर इंतखाब आने को है। 4 पैसे की कमाई पर शबाब आने को है, 4 पैसे की कमाई पर शबाब आने को है। सामने से मेरे टीबी की दवाई फेंक दो, खुद ब खुद मेरे चेहरे पे आबोताब आने को है। सामने से मेरे टीबी की दवाई फेंक दो, खुद ब खुद चेहरे पे मेरे आबोताब आने को है। मसरूर की सूजी कभी मशकूर की सूजी, मसरूर की सूजी कभी मशकूर की सूजी, कुत्ते कभी बंदर कभी लंगूर की सूजी। मसरूर की सूजी कभी मशकूर की सूजी, कुत्ते कभी बंदर कभी लंगूर की सूजी। आखिर में इलेक्शन का टिकट दे दिया मुझको, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूजी। तो आपने सुना पॉपुलर मेरिठी साहब इस चुनाव को कैसे देखते हैं, यहाँ के नुमाइंदों को, इस प्रदेश के नुमाइंदों को कैसे देखते हैं, वैसे देश के नुमाइंदों को जो रिप्रेजेंट करते हैं आपको, उनको ये कैसे देखते हैं। लेकिन ये तो बात हुई पॉपुलर मेरिठी की, लेकिन सवाल गंभीर है और कई सवाल हैं। इन सवालों का हमको लगता है कि बहुत उचित जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन हम सिंह साहब, बात हम लोगों ने शुरू की थी अभी कि क्या हुआ जो दोनों कॉटन मिल्स हैं वो बंद करनी पड़ गई या बंद हो गई, और उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ और कई लोग उसकी वजह से बेरोजगार हो गए। जवाब दें। देखिए, यह मसला विकास से जुड़ा हुआ है, मिलों का बंद होना भी। विकास केवल दृढ़ इच्छा शक्ति से संभव है, केवल दलों से, या मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों से या केवल सरकार से संभव नहीं। अगर इच्छा शक्ति नहीं है, नियत आपकी साफ नहीं है, वह जनप्रतिनिधि क्या करेगा भाई? तो आप क्या कह रहे हैं? अब देखिए, आप क्या रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं उनकी नियत साफ नहीं है? केवल 2 काटन मिल नहीं, केवल 2 काटन मिल नहीं, सराउंडिंग है। सर, आप तो मैक्सिमम रूल किए हैं स्टेट को, ये आपका शासन तो सबसे ज्यादा रहा है। हाँ, बताइए। मैं बता रहा हूं, चीनी मिल की भी हालत जर्जर है, बिल्कुल वैसी है। चीनी मिल यहाँ, चीनी मिल रसड़ा, काटन मिल रसड़ा, काटन मिल यहाँ। तो क्यों है ये जर्जर है? अरे ये जर्जर है। लोग सत्ता में सांसद जी वो हाँ, देंगे ना, या जो विधायक हैं, ये मान लीजिए हम नहीं कुछ कहते। अच्छा, सत्ता तो है नहीं ना, विधायक इनके है, इनका है, एमपी वो सत्ता में, सत्ता में आप है। नहीं, ये कोई जवाब नहीं है। आपको, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम राज्य में आपके मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं कि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। आप उनको जबरदस्ती डिफेंड मत करिए, जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, ये कोई बात। कांग्रेस की ना सरकार है ना उनका विधायक और एमपी है। हम कुछ सवाल आपके लिए और लेके आते हैं, कुछ सवाल और लेते हैं। बताइए साहब, बताइए।
यहाँ पर 2-2 कार्टन मिल जो है 20 साल से बंद पड़ा है। इस पर चर्चा हो गई और कोई सवाल है? 30 हजार बुनकर यहाँ से पलायन कर चुके हैं और न तो यहाँ मेडिकल कॉलेज है न यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है। बच्चों की शिक्षा कैसे हो? बता ले, तय कर ले कौन जवाब देना चाहता है। बड़ा अहम देखिए, है। जहां के विधायक और सांसद बेहतर हैं, ये सांसद है ना आपके सामने, कितनी बातों का जवाब मिला आपको? जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने वोट दिया है, आपको अरशद साहब, आप जवाब दे दें। बगल में और एक कन्वेंसिंग, एक बुजुर्ग में हमारा ये सवाल कर रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल मुबारकपुर में चालू हो गई है। बताएं साहब। अच्छा साहब, सवाल ले लीजिए, बताएं साहब। ये विकास की बात हो रही है। भाई साहब ने पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी ने 2.5-3 वर्ष में क्या किया। मैं हमारे सांसद महोदय जब तक बोल रहे थे उसमें हल्ला होने लगा। मैं बताना चाहता हूं केवल 2 चीज। मऊ शहर में जितनी भी रेल लाइनें हैं, एक ही चीज हुआ, एक चीज को बता रहा हूं, रेलवे लाइन। सर आपका क्वेश्चन किससे है? नहीं, हम सवाल है, मैं कुछ बताना चाहता हूं क्योंकि हमारे प्रतिनिधि की बात सुन नहीं पाए। पूरी रेल लाइनें। आप अपने प्रतिनिधि को जवाब देने दें। बताएं साहब, बताएं। सर, अभी जितनी भी बातें हो रही थी, जितनी भी चर्चाएं हो रही थी, वो चर्चाएं विषय से हटके हो सर सवाल मेरा अरशद साहब से है, गनी साहब से है और कांग्रेस से, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर 20 साल इस मऊ में शासन किया है। दोनों मिले इनके शासन में बंद हुई और यहां पर इंटर पास करने के बाद एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, जिससे बेरोजगारी पैदा होती है। जवाब ले ले पहले जवाब तो ले लेने दीजिए, फिर आ जाएंगे। ये साहब बड़ा अहम मसला है, बड़ा अहम सवाल है ये। आप दोनों के लिए इसलिए है, सुन ले, दोनों के लिए इसलिए है कि दोनों ही पार्टियों में जो मौजूदा विधायक हैं वो दोनों ही पार्टियों में रहे और यहां 20 साल तक का शासन रहा। अब ये बताइए, बात वही हो रही है, उसी दुर्दशा की बात हो रही है, उन्हीं मसलों की बात हो रही है, उसी विकास की बात हो रही है। अब तक कुछ भी नहीं हुआ, इसका कारण क्या है बताएं साहब। देखिए, विकास कार्य विधायक जी के स्तर पे जो किया जा सकता है वो हुआ है। इन्होंने जो भी कार्य किए हैं, सुन लीजिए मेरी बात, लेकिन चूंकि विधायक जी सत्ता में रहने का कम मौका मिला है, इसलिए इनकी जो प्लानिंग के कार्य हैं वो अधूरे हैं। मैं बता दूं कि विकास कार्य के विधायक जी के विकास कार्य के जवाब से कोई संतुष्ट नहीं, कोई संतुष्ट। यहाँ भी बैठे हैं। सवाल कर लेते हैं पहले, बताइए साहब। मऊ यहाँ मरीजों के लिए अस्पताल का हब जैसा है। यहाँ दवा के नाम पर मेडिकल। सर ये सवाल लोगों ने पूछ लिया है, कोई नया सवाल हो तो पूछ। नया सवाल ये है, 2 कॉटन मिल 20 कॉटन मिल की भी चर्चा हो गई। चलिए आप बैठिए आपसे। अस्पताल वाली बात है, जो 12 एम्बुलेंस जला दिए गए भ्रष्टाचार पर। एक मिनट, एक सवाल। आइए साहब। मैं सुरक्षा के मसले पर समाजवादी पार्टी और बसपा के दोनों के प्रतिनिधियों से मैं ये जो है कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के शासन में जो थाने हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय बन जाते हैं। एक मिनट और बसपा से और बसपा के शासनकाल में बिना के शासनकाल में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, बिना पैसे के कोई काम नहीं। आप ये बताइए कि आप समाजवादी पार्टी आप भारतीय जनता पार्टी को एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटते और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
रहे थे, चर्चा कर रहे थे तमाम बड़े मसलों पर, लेकिन एक और सवाल ले लेते हैं। एक महिला है जो कि चाहती है कि उनसे बात की जाए। बताएं मैडम कि सवाल किससे और क्या? बोलिए, कुछ सवाल मैं ये करना चाहती हूँ, लड़ाई हो रही है कि फलाने ने क्या किया, फलाने क्या किया, फलाने क्या किया। सवाल इस बात का है कि आप चुनाव के मैदान में हैं, तो आपके पास एजेंडा क्या है कि यहाँ के जो बुनकर बाहुल्य क्षेत्र हैं, बुनकरों के लिए आप क्या करेंगे? सवाल इस बात का है कि जवाब ले ले या कोई और नहीं, सवाल? मैं ये मैं जानती हूँ कि बुनकर नहीं है, सारे लोग हैं, किसान हैं, मिल मजदूर, मिल यहाँ बंद है जो अभी ये हो रहा था। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। बहुत ही अहम सवाल है, इस मसले पे हम बहुत देर तक बात करते रहे, लेकिन बहुत संतोषजनक जवाब नहीं मिला। लेकिन अब बात यह है कि अगर चुनाव के लिए बहुत कम वक्त रह गया है, वोटिंग बहुत कम समय रह गया है, एक काम करते हैं, हम ये पूछ लेते हैं सबसे कि आखिर आप इनको वोट क्यों दें? साहब, आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप कोई 2 वजह बता दें मुझे जिसकी वजह से जनता आपको वोट दे। हाँ, बताए तो। बताए क्या वजह दें आप जो कि आपको जनता वोट करे? क्यों दे आप? हमारी सरकार, अभी मोदी जी का आपने सुना कि नहीं? जी, हमारी सरकार सारे विकासों को कर रही है, वो अभी शुरुआत है, आए समय देखेंगे आप। अब अच्छा साहब, बहुत अहम है, हम ये जानना चाहते हैं कि ये बैठी हुई जनता है या इस जनपद की जनता, कारण दे दें 2 सिर्फ कि आपको वोट क्यों करें। देखिए, हमने तो विकास किया है और विकास करके भी दिखाया है और विकास करके दिखाएंगे भी। 108 हमने चालू की, आपके 1090 हमने चालू की, डायल 100 हमने चालू किया। इसके अलावा बुनकरों को पावर लूम का पासबुक बना के हमने दिया। आप लोग क्या कन्विंस हैं इनकी बात से? 4 लेन आप मानते हैं? 6 लेन सड़क हम बनाने जा रहे हैं। मानते हैं? हमने बनाया है। यहाँ जितनी भी विकास की सड़कें हैं, गलियां हैं, रास्ते हैं, सब कुछ समाजवादी पार्टी ने बनाया है। हमारा एजेंडा मात्र विकास है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यहाँ लड़ाई में रहते ही नहीं है। 2007 से भी ले लेते हैं, हमारे बहुजन बीजेपी के उम्मीदवार को सिर्फ 700 वोट मिले थे और 2012 के चुनाव में सिर्फ 8000 वोट मिले थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। मैंने कहा था कि ये रैली नहीं है, जवाब बड़ा माकूल चाहिए। गनी साहब, क्यों मुख्तार अंसारी को वोट यहाँ के लोग क्यों करें? शहर की, जनपद की शांति व्यवस्था उनकी प्राथमिकता है, क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है, उनके जरिए किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने की उनकी प्राथमिकता है। और अगर बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत बनी, आप मानते हैं? लीजिए, हमारी प्राथमिकता है कम से कम 2005 के बाद शहर में कोई दंगे नहीं हुए, ये हमारी देन है। शहर में, मऊ में 2005 के बाद कोई भी दंगा नहीं हुआ, ये हमारी देन है। समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी के अलावा समाजवादी पार्टी के जितने विधायक अपने अपने क्षेत्रों में 500 दंगे कराए, लेकिन मऊ में 2005 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ। इसका मैं साक्षी हूं और मुख्तार अंसारी की वकालत करता हूं कि कम से कम मऊ जनपद में दंगा नहीं होने दूंगा, शहर का वातावरण बनाऊंगा, मंदिर की पवित्रता। हमारे कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं सिंह साहब, आपके गठबंधन को वोट क्यों दिया जाए? क्या कारण है, क्यों जिताया जनता? 88 से 98 तक मऊ की जो स्थिति थी वही निर्माण और विकास की स्थिति करने के लिए यह आवश्यक है कि मुझे एक प्रतिनिधि के रूप में अखिलेश यादव में वह नजर आया कि मैं मऊ को संवार सकता हूं। इस वजह से कांग्रेस ने निर्माण और विकास के लिए, एक छोटी बात आपसे मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप पूरी संजीदगी से इनको सुने होंगे, समझे होंगे, जाने होंगे। इस दंगल को, इस कार्यक्रम को अभी हमको यहीं समाप्त करना पड़ेगा, वक्त हमारे पास नहीं है। लेकिन कल देखिए बलिया में हमारे सहयोगी सैयद फैजल अली के साथ